तो यहाँ पे मंडवा और गेहूं को सुखाने के लिए डाल रखा है और जैसे ये सूख जाएंगे उसके बाद हम इसको पीसने के लिए चक्की में देंगे। इस दाल को रखने के बाद मैं इसको देखने के लिए 1 घंटे बाद फिर आऊँगा। इसमें जो पीले पीले फूल खिल रखे हैं इन फूलों को प्यूली के फूल बोलते हैं। अगले महीने जब फूल दे का त्यौहार होता है तो बच्चे इन्हीं फूलों को लेके घर घर में फूल दे का त्यौहार मनाते हैं। और सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है निजमला घाट के खूबसूरत से गाँव गोंडा गाँव से, यानी कि मेरे गाँव से। तो दोस्तों अभी सुबह के समय 9 बज चुके हैं और गांव की तरफ अभी धूप नहीं आई है। और ठीक मेरे पीछे जो खेत दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ खेतों की तरफ धूप आना शुरू हो चुकी है। और आजकल धूप आती है सामने वाली पहाड़ी से, और जिसकी वजह से गांव की तरफ थोड़ा सा देर में धूप लगती है, यानी कि 10 बजे के आसपास धूप लगती है गाँव की तरफ। तो मम्मी जान ने बैठ के जंगल की तरफ घास के लिए इधर से जा रही है, तो मैं रहूँगा आज घर ही में। सामने की पहाड़ी से सूर्योदय भी हो चुका है और सूर्योदय होने के बाद घर के आंगन में हल्की सी धूप आ चुकी है। अब यहाँ पे मम्मी तो चले गई खेतों की तरफ काम धाम करने के लिए। अब मुझे रहना पड़ेगा आज घर की तरफ। आजकल इन खेतों की तरफ बहुत सारे बंदर आ रखे हैं, तो ये घर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ घर की तरफ नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे घर ही पे रहना पड़ेगा। डॉगी भी है, तो डॉगी भी अकेला नहीं जा रहा है। जैसे ही घर के छत में तेज वाली धूप आ जाती है तो हम इसमें दाल रखना शुरू कर देते हैं। तो डेली की तरह हम दाल रखना शुरू कर देते हैं। तो इस दाल को किस तरह से रखते हैं, अब ठीक इसको रखने के लिए और ये बनाए गए हैं, इसमें हम रखते हैं दाल। और यहाँ पे और जो ये सोलर प्लेट है, तो इसका जो इस पे जो धूप की किरण पड़ती है तो इसका फिक्स करके और प्रेशर के नीचे से कर देते हैं, जो ये यहाँ पे चमकता है। और इससे पूरा जो सूर्य की किरणें होती है तो इससे प्रेशर पर पड़ता है और प्रेशर गर्म हो जाता है, जिससे कि दाल पक जाती है। तो जो नीचे वाला साइड है इसका फोकस ठीक प्रेशर के नीचे जाता है, और जो ऊपर वाली साइड है तो इसका सीधा फोकस और इस प्रेशर के ढक्कन के आसपास जाता है। तो ये ऊपर से भी ढक्कन की तरफ से भी और ढक्कन के नीचे की तरफ से भी तो पूरी दोनों तरफ से गर्म हो जाता है, जिससे कि दाल जल्दी पक जाती है। और दाल को रखने के बाद 1 घंटे के बाद मैं फिर आऊँगा दोबारा देखने के लिए। तब तक चलते हैं अन्य काम के लिए। और गांव की तरफ आधे गांव में धूप खिल चुकी है और नीचे की साइड अभी धूप नहीं खिली है, क्योंकि सामने बड़ा वाला चट्टान है और जिसकी वजह से धूप बहुत देर में आता है। तो यहाँ आजकल धूप इधर से जहाँ हम रहते हैं खेतों की तरफ से गांव की तरफ धूप जाती है। और तो पीछे सामने वाले जो जंगल है वहाँ देख सकते हैं, यहाँ धूप अभी नहीं लगी है। तो आजकल ठंडी की सीज़न में और इन खेतों की तरफ से और गाँव की तरफ धूप ऐसे जाती है। और जब गर्मी का मौसम होता है तो धूप ऊपर से नीचे की तरफ आती है। थोड़ी देर के लिए पोला उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ सब्जी बो रखी हमने, तो यहाँ पे जो झाड़ होगा तो इसको क्लियर, जो इसमें झाड़ होगा तो इसको हटा देंगे। और बाकी जो हमने यहाँ पे इसमें प्याज और लहसुन और इधर मटर बो रखे हैं, उधर हरी सब्जी बो रखे हैं। तो इसमें जो जो इसमें झाड़ हो रखा होगा तो इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो कल तो इधर वाला मैंने पूरा क्लियर कल तो इस वाले क्यारी का निकाल दिया था जिसमें हमने मटर बो रखे हैं। तो मटर के पौधे भी इतने बड़े हो चुके हैं और ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और यहाँ अभी इस वाले साइड प्याज और लहसुन बो रखे हैं। तो ये बड़े वाले जो है ये लहसुन की क्यारी है, और ठीक उसके पीछे वाले जो क्यारी है वो प्याज की क्यारी है। तो इसमें बहुत सारे झाड़ हो रखे हैं, ऐसे घास हो रखी है। तो इन घासों को हटाना है अभी, तो हटाते हैं अभी। तो ईशानी लोग भी स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये जा रहे हैं आंगनबाड़ी में। दिखा बैग, दिखा कैसा है, क्या है उसमें। हाँ ये एक पत्थर है। हाँ और वो स्पीडी है। अच्छा अच्छा, स्कूल में क्या पढ़ते तुम। किताब दिखा, किताब डब्बा क्यों दिखा रही, किताब निकाल। एक डब्बा दिखा रही। ये है। हाँ एक ये है। किताब है, क्या लिखा इसमें तूने। देखती है। अच्छा, ABCD और 1 2 लिखा है और आ। चलो ठीक है, क्लोज करते हैं, बैग में डाल दो। ठीक है भाई, चलो बाय। किसके साथ आ रहे तुम स्कूल, हैं? स्कूल किसके साथ जा रहे, स्कूल किसके साथ जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक तब। तो यहाँ पे मंडवा और गेहूं को सुखाने के लिए डाल रखा है और जैसे ये सूख जाएंगे उसके बाद हम इसको पीसने के लिए चक्की में देंगे।
और यहाँ बाहर पे गाय बांध रखी है। गाय बछड़ा और बकरी को बाहर बांध दिया है। दोपहर के समय लगभग 1:30 का समय हो चुका है। मौसम थोड़ा गड़बड़ सा हो गया है, बादल लग रखे हैं आसमान की तरफ, काले काले बादल, और धूप भी हल्की सी आ रखी है। यानी कि आजकल 1-2 दिन बाद बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। और सामने की तरफ देख 1-2 दिन बाद बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। मौसम एकदम ठंडा हो रखा है। तो फिलहाल यहाँ पे गाय बछड़ा और बकरी के लिए बाहर पे बांध रखा है। इनको पानी पिला दिया है। अब खाना भी तैयार हो ही चुका है। इसके बाद खाते हैं खाना। तो दोपहर को भोजन करने के बाद मैं निकल चुका हूँ उन गेहूं की खेतों की तरफ। गेहूं की खेतों की तरफ से अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा वीडियो में। और यहाँ देख सकते कुछ दिन पहले इन खेतों में गेहूं बोए थे, तो गेहूं की पौध भी इतनी बड़ी हो चुकी है। और खेतों में हरियाली, जहाँ गेहूं की खेत है तो यहाँ पूरा अभी हरियाली छा रखी है। यहाँ से गाँव का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। और मैं गाँव से इतना दूर आ चुका हूँ कि गाँव यहाँ से काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है। और सामने जो गदरा है ये है बीरगंगा, और सामने डलोजी मार्केट, और ये गाड़ी की रोड है। इसी रोड से ये पाड़ेराने को जाने वाला मार्ग है। और सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये पठेला गांव है। ये है पठेला गांव। और यहीं पे वीर भैरव, गौड़ा भैरव का जो मंदिर है सामने दिखाई दे रहा है। हल्का सा दिखाई दे रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल मौसम एकदम बादल वाला हो रखा है, तो इसलिए ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और सामने जो सप्तकुंड और दुदकुंड की पहाड़े हैं, तो यहाँ तो एकदम बादल छा गए हैं। और यहाँ ना कल रात को हल्की सी बारिश हुई है। यहाँ कल रात को हल्की सी बारिश हुई थी, और अभी देख सकते हैं बादल छा रखे हैं। तो मैं गया था बकरी वालों के पास, और वहाँ पर बकरी वाले से मैंने बात कर ली है। जो मुझे बात करनी थी वो बात हो चुकी है। तो वहाँ से मैं फिर वापसी के लिए आ चुका हूँ खेतों की तरफ से। तो यहाँ से रास्ता, इन खेतों के रास्ते, और जहाँ जंगल गया था वहाँ से रास्ता यही खेतों के रास्ते से घर आने का रास्ता है। तो इधर से आ रहा हूँ अभी। जो पीले पीले फूल खिल रखे हैं, इन फूलों को प्यूली के फूल बोलते हैं। और अगले महीने जब फूल दे का त्यौहार होता है, तो बच्चे इन्हीं फूलों को लेके घर घर में फूल दे का त्यौहार मनाते हैं। कदूर बन तुम और पटहलवा ए पूछ में जाए तुम आने। कुछ भी, हाँ। चलो ठीक आप बोल चलो भाई तब कुछ। ना बोल दो। अच्छा हाँ। और ताऊ जी भी है पाना गांव से। तो अभी जा रखे थे ताऊ जी सामने, और जो सामने दिखाई दे रहा है गौड़ा भैरव के, वहाँ पूजा हो रही थी। तो ताऊ जी आ रखे पूजा खाने के लिए। तो अभी जा रहे हैं बनाली की तरफ। ठीक था है। ओके, तो मैं पहुँच चुका हूँ घर की तरफ। और यहाँ ईशानी लोग हैं बकरी के साथ। ईशानी, दिशानी और ईशानी की दादी। अब इनको अभी बंदर ने इनके हाथ से कुरकुरा, एक का ईशानी के हाथ से तो कुरकुरा बंदर ने छीन लिया है। अब दिशानी के हाथ में बचा है। और यहाँ पे है ये बकरियों के साथ। ये देखो बांध रहा मोरा। तो ईशानी लोग हैं शाम के वक्त यहाँ पे बकरी के साथ बकरी को चला रहे हैं।